हर कोई दिवाली पर अपने परिवार के साथ पटाखे फोड़ रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार की बहू नेहा अपने कमरे में उदास रो रही थी। नहीं मनानी मुझे इनके साथ दिवाली, बहुत हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नेहा दिवाली वाले दिन रो रही थी? जानने के लिए चलते हैं कुछ दिन पीछे। करवा चौथ के व्रत वाले दिन अमीर घर में नेहा पूरा दिन व्रत रखती है और रात को अपने पति के आने का इंतजार करती है। एकदम नई साड़ी पहनकर वो दुल्हन की तरह सजी थी। अरे यार इतनी देर हो गई है, चांद निकले हुए भी 2 घंटे हो गए, लेकिन ये अब तक ऑफिस से नहीं आए। मुझे तो बड़ी जोरों से भूख भी लगी है। नेहा अपने पति को कॉल करती है। क्या है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। मैंने बार बार कब कॉल की? मैंने शाम को 5 बजे ही कॉल किया था और आपको कहा था कि आज जल्दी घर आ जाना। 12 बजने वाले, मैंने व्रत भी नहीं खोला, मुझे भूख लगी है। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या? काम कितना जरूरी होता है। अगर इतनी भूख लगी है तो जाकर खाना खा लो, तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। मैंने कहा ना मैं अपने आप आ जाऊंगा। यश गुस्से में कॉल कट कर देता है और इतना रूखा व्यवहार देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने उन्हीं के लिए व्रत रखा और वो मुझे ही खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में रोहन आज काम से घर जल्दी आकर, मैं आ गया, देखो पायल मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, इतना प्यारा गजरा और इतनी सुंदर चूड़ियाँ। तुम्हें पसंद आई? चलो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। रोहन पायल के बालों में गजरा लगाता है और उसे चूड़ी भी पहनाता है। फिर शाम 7 बजे वो आंगन में खड़ा होकर आसमान में चांद निकलने का इंतजार कर रहा था। अरे यार ये चांद क्यों नहीं निकल रहा? कब तक निकलेगा आखिर? लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी आपको है चांद निकलने की। मैंने तो पहले ही कहा था व्रत रखने की क्या जरूरत है। देखो अब लग रही है ना आपको भूख। अरे मेरी प्रिय, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से चांद निकले। सब्र रखो, निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद चांद निकल जाता है और दोनों व्रत खोलते हैं। लाओ मम्मी जल्दी खाना दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ अब तो मुझे भी भूख लगने लगी। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था कि खाना खा लो, लेकिन तुमने ही नहीं खाया। अरे भाभी आपने खाना खाया नहीं था और हम आपसे पहले कैसे खा सकते थे? आखिर हम परिवार हैं, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, तभी तो खाने का असली मजा आता है। खाने में सूखे दाल चावल थे और साथ में बैठकर पूरा परिवार खाना खाता है। गरीब परिवार में सिर्फ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में। फाइनली आप आ ही गए, मुझे व्रत खोलना है। दोनों छत पर जाते हैं और चांद को देखने के बाद यश नेहा को पानी पिलाता है और इस तरह नेहा व्रत खोलती है। तब यश गाड़ी की चाबी देते हुए नेहा को कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, बिल्कुल न्यू मॉडल की गाड़ी। काश आप इसके बदले मेरे लिए एक फूल या गजरा ही लेकर आ जाते। क्या सोचने लगी? चलो नीचे चलते हैं। दोनों वापस नीचे आने के बाद, मैं खाना डाल दूं, साथ बैठकर खा लेते हैं। अरे नहीं नेहा, जरा समझो, पूरा दिन ऑफिस में काम किया है, बहुत थक गया हूँ। मैंने शाम को खा लिया था, अभी कुछ भूख नहीं है, बस नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। नेहा को बुरा लगता है, लेकिन वो और क्या कर सकती थी। बिना खाना खाई वो सो जाती है। अगले दिन सुबह पायल के घर, अच्छा मैं काम पर चलता हूँ। अजी घर का राशन खत्म होने वाला है और अब कुछ दिन बाद दिवाली भी है, तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं सेठ से बात करके देखता हूँ, अगर मुझे वो थोड़ा सा एडवांस दे दें। हाँ एक बार बात करके देख लेना, इतने सारे त्योहार भी हैं, सारा खर्चा कैसे निकलेगा समझ नहीं आ रहा। 2 हफ्ते बाद ही दिवाली भी है। कोई बात नहीं पायल, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। इतना कहकर रोहन काम पर चला जाता है और रिया घर में झाड़ू लगा रही थी। तब तुम फिर से झाड़ू लगाने लगी? मैंने तुमसे कहा था ना घर का काम मैं खुद कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, क्या हो गया अगर मैं आपकी मदद भी कर दूं तो? तुम कितना सारा काम करोगी, घर का भी हो जाता है, फिर तुम सिलाई भी करती हो, पूरा दिन बहुत थकान हो जाती है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाभी, आप भी तो पूरा दिन घर का काम करती हो और फिर सिलाई में मेरी मदद करती हो। वैसे भी सिलाई मैंने आपसे ही सीखी है, तो क्या आपको थकान नहीं होती? लो जी, फिर से दोनों शुरू हो गए काम को लेकर झगड़ा करने। कोई बात नहीं, दोनों मिल बांट कर लो, मिल बांट कर करने से जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वही तो, माँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी। अच्छा ठीक है, सारा काम खत्म करके हम सिलाई करने बैठ जाएंगे। वैसे भी दिवाली है, काम बहुत है, इसी बहाने 2 पैसे ज्यादा आएंगे तो दिवाली भी अच्छी मन जाएगी। दोनों नंद भाभी में बहुत प्यार था। दोनों साथ मिलकर घर का सारा काम खत्म करती हैं और उसके बाद सिलाई करना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में, सुनीता तुम खाना लगा दो, मैं तब तक सबको बुला कर लाती हूँ। नेहा रसोई से बाहर आती है, जहां उसकी सास शीला अपने फोन में रील्स देख रही थी और वहीं यश भी लैपटॉप में काम कर रहा था। अच्छा अभी खाना बस बनकर तैयार हो जाएगा, फिर सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है। नेहा उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब वो दोबारा कहती है,
आज संडे है, क्या हम कोई मूवी देखें? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें जो देखना है देखो। नेहा को बुरा लगता है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर बाद खाना भी बन जाता है। अच्छा भाभी जी, मैंने सबके लिए खाना बना दिया है, अपने घर चलती हूँ, मेरे पति और बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सुनीता। सुनीता वहां से चली जाती है। तब नेहा दोबारा सबको खाना खाने के लिए कहती है। चलिए मम्मी जी, और आप भी बाद में काम कर लेना, हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलो, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैं बाद में खाना खा लूंगा। आज संडे है, आज तो कम से कम सभी के साथ फैमिली में एक साथ बैठकर खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद कर लेना जो भी काम बचा है। देखो काम ज्यादा जरूरी है, खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, पहले खाना खा सकती हो तुम पहले ना। हाँ बहू बाद में खा लेगा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं है। चल पहले हम ही खा लेते हैं खाना। अब नेहा उन्हें अपने दिल का क्या हाल बताती। एक परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना। वरना काम तो हर कोई करता है लेकिन सबसे अधिक महत्व समय का होता है। दिन गुजर रहे थे और दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। पायल के घर में पहले से ही बड़ी तंगी चल रही थी। वो दाल का डिब्बा देखती है कि खाली है। राशन भी खत्म होने को आ रहा है और ऊपर से अभी धनतेरस और दिवाली भी है। समझ नहीं आ रहा हम क्या क्या करेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? इस बार मैंने सूट सिलने का ज्यादा काम लिया, चिंता मत करो। सारे पैसे आएंगे तब राशन भरवा लेंगे, त्योहार का भी चल जाएगा। हमारी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्या बात करती हो भाभी, क्या ये मेरा परिवार नहीं है? हट पगली, तुझसे किसने कहा कि ये तेरा परिवार नहीं है? हर इस परिवार पर सबसे ज्यादा हक तो तेरा ही बनता है। तो बस, पर एक इंसान अपने परिवार की खुशी के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है, और मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। तभी शाम को रोहन भी काम से घर वापस आ जाता है। लो पायल, मेरी पगार मिल गई है, बड़ी लेट मिली लेकिन। चलो भगवान का शुक्र है, अब हमारा राशन का काम तो इसमें चल ही जाएगा। फिलहाल तो सूखे चावल है, राशन कल ले आएंगे। तब पायल सभी को सूखे चावल परोसती है और इसी तरह सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पायल और रिया दोनों बाजार जा रहे थे, पहले वो दुकान से राशन खरीदती है। भैया 3 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो, साथ में 2 किलो आटा भी दे देना। ठीक है। दुकानदार से सामान लेने के बाद पायल और रिया झाड़ू खरीद कर घर वापस आ रहे थे। तब वो देखती है कि आसपास सभी घरों में दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई है। एक घर की बालकनी से एक महिला कहती है, अरे पायल, क्या मेरा सूट सिल गया? हाँ, बस मुझे उसमें थोड़ा सा काम करना बाकी रह गया, आप कल सुबह आकर ले जाना। दिवाली की साफ सफाई इतनी ज्यादा है कि बस पूछो ही मत। सुबह तो मेरा आना मुश्किल है, सुबह साफ सफाई में पूरा दिन निकल जाता है। शाम को जब समय मिलेगा तो मैं आकर ले जाऊंगी। क्या तुमने घर की साफ सफाई शुरू कर दी? हाँ, बस हम भी आज से ही साफ सफाई का काम शुरू करेंगे। हाँ जल्दी कर लो, 2 दिन नहीं तो बाद में तो समय नहीं मिलेगा। दिवाली तो बस सर पर ही आ गई है। दोनों नंद भाभी घर जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहा घर में। मम्मी जी दिवाली आ रही है, हम इस बार दिवाली के लिए क्या करेंगे? अरे बेटा, दिवाली के लिए क्या ही करना, सुनीता को बोल दियो कि अच्छे से घर की साफ सफाई कर लेगी, चाहे तो जरा एक्स्ट्रा पैसे ले लेगी। हाँ मम्मी जी, घर की साफ सफाई तो मैं करवा लूंगी, लेकिन उसके बाद घर को सजाने के लिए सामान भी तो लेकर आना होगा। साथ ही हम अपने घर को अच्छे से सजाना भी चाहिए। आस पड़ोस के और मोहल्ले में भी सभी लोगों ने दिवाली की साफ सफाई और घर की साज सजावट करना शुरू कर दिया है। अरे बहू, तो ये सब काम भी सुनीता ही कर देगी ना, इसमें भला इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर बाकी सबने शुरू कर दिया है तो क्या हुआ, हम भी अभी शुरू कर देंगे। वैसे भी सब काम सुनीता को ही करने हैं। लेकिन मम्मी जी, दिवाली तो सुनीता के घर भी है ना, उसे भी अपने घर की साफ सफाई करनी है और अपने घर को सजाना होगा। वो पूरा दिन यहाँ रहकर सिर्फ हमारे घर का काम कैसे कर सकती है? उसे अपने घर भी आजकल जल्दी जाना होता है और दिवाली पर उसे छुट्टी भी चाहिए। देख बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। लेकिन तभी बीच में शीला का फोन बजने लगता है और वो अपना कॉल उठाती है। अरे रेखा, तू क्या, तूने जया और सुषमा से भी बात कर ली? कल की किटी पार्टी कहाँ हो रही है? अच्छा, पक्का सुषमा के घर पर है ना? हाँ, मैं तो सुबह से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तूने सब बता दिया। नेहा शीला को इशारा करती है। तब 1 मिनट के लिए शीला फोन हटाकर नेहा से कहती है, अरे बहू, मुझे तुझे जो बताना था मैंने तुझे बता दिया, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चलती हूँ। शीला दोबारा कान पर फोन लगाकर बात करते हुए वहां से उठकर चली जाती है। नेहा कुछ नहीं कहती और अंदर सुनीता के पास जाती है। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मिलकर साफ सफाई कर लेते हैं। नेहा सुनीता के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करती है। वो सीढ़ी पर चढ़कर जाले साफ कर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। सुनीता जल्दी से नेहा के पास आकर उसे उठाती है। भाभी जी, आप ठीक तो है ना? उई माँ, मेरी कमर टूट गई, बड़ा दर्द हो रहा है। मैं अभी भैया को कॉल करती हूँ।
पहले सुनीता नेहा को उठाकर बेड पर बिठाती है और उसके बाद सुनीता यश को फोन मिलाकर नेहा को दे देती है। हाँ बोलो, क्यों कॉल किया है? मैं सीढ़ी से गिर गई, बहुत चोट लगी है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, डॉक्टर तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप घर आ जाइए ना, मम्मी जी घर नहीं है और सुनीता भी अभी जाने वाली है। देखो नेहा, मुझे माफ करना प्लीज, मैं अभी घर नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर को भेज देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? इतना कहकर यश कॉल कट कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके नेहा का चेकअप करते हैं। अरे शुक्र है आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, बस आपको ये स्प्रे लगाना है और 2 दिन दवाई खानी है। जी शुक्रिया डॉक्टर। और उसे दवाई देकर वहां से चले जाते हैं। नेहा बहुत उदास थी और वो बालकनी में आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। देखती है कि सामने पायल के घर में सभी कितनी खुशी से मिलकर घर की साफ सफाई कर रहे थे। पायल के घर के आंगन में रोहन बड़े अच्छे तरीके से झाड़ू लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पायल बैठकर घर के सारे कपड़े धो रही थी। जब पूरे आंगन में झाड़ू लग जाती है तब वो पायल को कहता है, देखो पायल, मैंने पूरा आंगन झाड़ू से साफ कर दिया है, कैसा लग रहा है? वाह, आप तो बहुत अच्छी झाड़ू लगाते हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरी यही तो खास बात है। चलो अब मैं कपड़े धोने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ऐसे कैसे खुद कर लोगी? अरे तुम अभी सर्दियों के कपड़े धो रही हो, इतनी सारी चादरें और पर्दे भी हैं, कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। दोनों साथ मिलकर कपड़े धो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ रिया घर के अंदर अच्छे से जालों को साफ कर रही थी। ओहो, कितने ज्यादा जाले लगे हुए थे, सच में घर की साफ सफाई का काम करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तब रिया घर के अंदर से बाहर आंगन में आती है। भाभी, मैंने घर के अंदर सारे जाले भी साफ कर दिए, लगभग सारा काम खत्म हो गया। चलो, साफ सफाई का काम तो खत्म हो गया है, अब हमें घर को सजाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, घर के अंदर जाकर सोचते हैं। नेहा अपनी बालकनी में बैठकर ये सब देख रही थी कि किस तरह पूरा परिवार एक दूसरे के घर के काम में मदद कर रहा था और सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन नेहा बहुत उदास थी क्योंकि उसके परिवार में धन की तो कमी नहीं थी, लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंदर सभी बैठकर, कल धनतेरस है, मैं बाजार जाकर घर के लिए सामान भी खरीदना होगा। हाँ, कल ही हम देखते हैं, अगर हमें बाजार में घर सजाने के लिए कुछ सस्ता सामान मिल गया तो वो भी खरीद कर ले आएंगे। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? मैं भी तुम लोगों के साथ बाजार चलूंगा। क्या आपकी कल काम पर छुट्टी है भैया? कहाँ काम पर छुट्टी है, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी। दूसरों के नीचे काम करने का यही तो नुकसान होता है, कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कोई खड़ूस मालिक छुट्टी नहीं देता। लेकिन क्योंकि कल त्योहार है तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ और समय बिताना चाहता हूँ। जितनी मदद हो सके मैं उतनी मदद करूंगा। तो क्या हम कल दिवाली के लिए पटाखे भी खरीद कर लाएंगे? हाँ बेटा, कल हम तुम्हारे लिए पटाखे भी खरीदेंगे और फुलझड़ी भी। फिर तो बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत सारे पटाखे जलाऊंगी, मजा आएगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चलो, मैं सभी के लिए खाना बना देती हूँ। इसके बाद पायल चूल्हा जलाती और सभी के लिए दाल चावल बनाकर सबको खाना परोसती है। मम्मी, क्या हम दिवाली पर पकवान खाएंगे? मैं रोज दाल चावल खाकर बोर हो गई हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए दिवाली पर हलवा पूरी और खीर भी बनाऊंगी। ठीक है मम्मी, बड़ा मजा आएगा। इस तरह गरीब परिवार हर काम में एक दूसरे की मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने घर को अकेली सजाने में लगी हुई थी। वो हर जगह लड़ी लगा रही थी और साथ ही झालर भी टांग रही थी। चलो, कम से कम घर की कुछ तो सजावट हो रही है। आज धनतेरस है, इनसे पूछती हूँ, बाजार चलकर सामान खरीद कर लाएंगे। यश बाहर आंगन में आकर चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ रहा था। तब नेहा उसके पास आती है और कहती है, मैं कह रही थी कि आज धनतेरस है, क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले। धनतेरस वाले दिन नई चीज खरीदना अच्छा होता है। आज के दिन हमें बर्तन भी खरीदने चाहिए, साथ ही हम दिवाली की भी शॉपिंग कर लेंगे। घर में कुछ साज सजावट का सामान और अपने लिए नए कपड़े, साथ ही कुछ बम पटाखे भी लेकर आ जाएंगे। लो गाड़ी की चाबी, तुम खुद जाकर ले आओ। बड़ी मुश्किल से एक आधे दिन का ऑफ मिलता है। मैं आज कहीं नहीं जाना चाहता, थोड़ा देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नेहा को गुस्सा आ जाता है। अरे हद हो गई है, इतना भी क्या आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो? त्योहार का समय, हर कोई अपने परिवार के साथ सारी तैयारी करता है और मिलजुल कर सब काम करते हैं। लेकिन आपको तो घर के लिए या हमारे लिए कुछ भी करना ही नहीं होता, सब मैं ही करूं। जब देखो काम है, ऑफिस का काम है, मीटिंग है, बस यही चलता रहता है। ये बात सुनकर यश को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस छिड़ जाती है। अरे घर में आदमी 1 मिनट शांति से नहीं बैठा कि तुम्हारी चिक चिक शुरू हो जाती है। अरे आखिर मैंने तुम्हें किस चीज की कमी की हुई है? घर में गाड़ी है, सारी ऐशो आराम है, फिर भी तुम्हारी चिक चिक बंद नहीं होती। सच में तुम्हें किसी भी चीज की कदर नहीं है। नेहा भी गुस्से में वहां पर गाड़ी की चाबी फेंक देती है।
रखो अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। नेहा जाकर अपने कमरे में रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल के घर में रोहन और पायल दोनों धनतेरस पर सामान लेने बाजार में जाते हैं। हर जगह बहुत सी दुकानें और बहुत से ठेले लगे हुए थे रास्ते में जाते हुए। देखो तो हर जगह सामान कितना महंगा मिल रहा है। उस ठेले वाले के पास जाकर देखते हैं, क्या पता कुछ सस्ता सामान मिल जाए। वो दोनों एक ठेले के पास जाते हैं जहां पर साज सजावट का सामान रखा हुआ था। ये दरवाजे पर शुभ दीपावली लगाने का कितने का है? अरे भैया पूरे 50 रुपए का है। क्या कहा 50 रुपए का? तुमने तो पूरी लूट मचा रखी है। मुश्किल से 10 रुपए का होना चाहिए। आखिर इसमें ऐसा लगा भी क्या है? अरे इतना ही है तो जाकर खुद बना लो ना। हाँ ठीक है, खुद बना लेंगे, हमें चाहिए भी नहीं। अजी चलो चलते हैं यहाँ से। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तब रोहन कहता है, यार वैसे हमें एक तो ले ही लेनी चाहिए थी। हमारी छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर शुभ दीपावली तो लगाना ही होगा। वैसे भी हमारे पास घर सजाने के लिए और कुछ है ही नहीं। अरे चिंता मत करो, मैं इससे भी ज्यादा सुंदर बनाकर दिखाऊंगी, देख लेना। इस तरह दोनों बर्तन की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर बर्तनों का दाम सुनकर, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, मुझे नहीं लगता हम आज घर के लिए कोई नया बर्तन खरीद पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तब रोहन एक नया पतीला खरीदता है जिसमें काफी मजबूत हैंडल भी लगा हुआ था। वो पतीला काफी महंगा था और पायल उसे बार बार खरीदने से मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो खरीद लेता है। दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि नहीं खरीदना, तो इतना महंगा पतीला क्यों खरीदा? मैंने तुम्हें कितनी बार देखा है, बिना हैंडल वाले पतीले से जब तुम चाय डालती हो तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं। मैंने इसीलिए खास तौर पर पैसे जोड़े थे। अब चलो घर चलते हैं। दोनों घर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया भी बाजार से बड़ा सा कपड़ा लेकर आई थी जिसमें सबके लिए नई दिवाली के लिए कपड़े बना रही थी। दिवाली तक हमारे नए कपड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में, देखो मैंने तुम्हारे लिए साड़ी ला दी है, दिवाली पर इसे पहन लेना। कितनी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। नेहा यश को ज्यादा जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। वो अक्सर पायल और उसके परिवार को बड़े अच्छे से दिवाली के साथ सभी काम करते हुए देखती थी। उस दिन वो पायल के घर आती है जब पायल दिवाली पर घर सजाने के लिए कुछ चीजें बना रही थी। अरे नेहा, तुम यहाँ बड़े समय बाद आई हो, आओ अंदर आओ। तुमसे मिलने का बड़ा मन हो रहा था। क्या कर रही हो तुम? इन आम के पत्तों पर सुंदर सा शुभ दीपावली लिख रही हूँ, फिर इसे दरवाजे पर लगाऊंगी। एक काम करो, इसमें फूल भी लगा दो, तब ये और सुंदर लगे। साथ ही ढेर सारे फूलों का झालर बना देना, दरवाजे बड़े सुंदर लगेंगे। अब नेहा भी पायल की मदद करती है और घर सजाने के लिए बहुत सारा सामान बनाने में मदद करती है। फूलों से ही दोनों पायल की झोपड़ी को बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं। क्या मैं दिवाली वाले दिन तुम्हारे घर जाकर दिवाली बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम बिल्कुल आ सकती हो, हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। इसके बाद नेहा वापस अपने घर चली जाती है। आखिरकार दिवाली का दिन आ जाता है। घर में पूजा होती है। नेहा नए कपड़े पहनकर तैयार होती है और सबको पूजा करने के लिए बुलाती है। चलिए हम भी साथ में पूजा कर लेते हैं। हाँ बस आ रहे हैं, चलो। नेहा उनका इंतजार करती रहती है लेकिन वो नहीं आती। वो बार बार उन्हें बुलाती है लेकिन शीला भी अपनी सहेलियों से बात करने में बिजी थी और यश भी। तब नेहा को गुस्सा आता है और नेहा उन्हें सुनाती है। इस तरह उन सब के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है। अरे तुम्हें तो बस हर समय लड़ाई झगड़ा करना होता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है। सच में इस बहू ने तो बस अपनी लड़ाई करने की आदत बना ली है। क्या कहा? मतलब सारी गलती मेरी है? अरे आप लोगों को असली परिवार का मतलब पता भी है क्या होता है? बस बहुत हो गया, मैं परेशान हो गई हूँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ रिया सभी को नए कपड़े देती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाए थे। सब रिया के बनाए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। मेरी साड़ी तो रिया ने बहुत अच्छी तरीके से सिली है, सच में बड़ी प्यारी है। हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। और जरा देखो तो पिंकी का सूट भी कितना अच्छा लग रहा है। हाँ और मेरा कुर्ता पजामा भी, हम सभी ने मैचिंग के कपड़े पहने हैं। हाँ मैंने सभी के मैचिंग कपड़े इसीलिए बनाए क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है। फिर सभी घर में अच्छे से पूजा करते हैं और उसके बाद पायल चूल्हा जलाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती है और उसके बाद वो आलू की सब्जी बनाकर सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ी बनाती है। चलो सभी जल्दी से खाना खा लो, फिर उसके बाद हम बाहर पटाखे जलाएंगे। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और आज खाने में कुछ अलग खाकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। सच में बहू आज हलवा पूरी खाकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। सभी बड़े प्यार से मिलजुल कर खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा वहां से जाने लगती है। कहाँ जा रही है? मैं दिवाली मनाने के लिए पायल के घर जा रही हूँ। ये बात सुनकर शीला और यश भड़क जाते हैं। अरे आखिर उन फटीचरों के घर जाने की क्या जरूरत है? हमने तुझे कितनी बार कहा है कि तू उनके पास मत जाया कर। पहले भी तुझे हमने बड़ी मुश्किल से रोका था, फिर से तूने उनके पास जाना शुरू कर दिया।
क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम अपना स्टैंडर्ड क्यों लो कर रही हो उन जैसे लो स्टैंडर्ड के लोगों के पास जाकर? यह बात सुनकर नेहा को भी गुस्सा आ जाता है और आज वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल देती है। बस बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को इतना गलत कहने की? जिन लोगों को आप लोग स्टैंडर्ड का बता रहे हैं ना, असल में उन्हीं का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। पता भी है वो अपने परिवार के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें ही असली परिवार के होने की असली खुशी के बारे में पता है। यहाँ मैं एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ रहने से। आखिर हमने तेरे साथ ऐसा भी क्या कर दिया? इतने बड़े घर में मैं अकेले रहकर पागल हो गई हूँ। आप बस अपनी सहेलियों के साथ हमेशा किटी पार्टी में बिजी रहती हैं और आपकी तो कभी भी मीटिंग ही खत्म नहीं होती। अरे मेरे बारे में कौन सोचता है? मुझे चोट लगी, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। आप लोगों की जिंदगी में दूसरों की और सिर्फ काम की अहमियत है, लेकिन मेरी नहीं। जरा बाहर जाकर देखो, हर कोई अपने परिवार के साथ कितने अच्छे से समय बिताता है और हर चीज में एक साथ रहता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे का ही रौब दिखाया जाता है। ना तो आपने घर सजाने में मदद की, ना ही दिवाली के लिए कुछ लाने में। तो मैं आपके साथ दिवाली क्यों मनाऊं? मुझे उनके साथ अपनापन लगता है तो मैं वहीं जाऊंगी। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और पायल का परिवार और नेहा मिलकर पटाखे जलाते हैं। मम्मी सारी फुलझड़ी खत्म हो गई। माफ करना बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जितने थे उतने ही पटाखे ले आए थे। अरे चिंता मत करो पिंकी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आई हूँ। नेहा पिंकी को बहुत से पटाखे देती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पड़ोस का एक बच्चा चिंटू भी आ जाता है। पिंकी, क्या हम दोनों साथ में पटाखे जलाए? हाँ चलो, क्यों नहीं। चलो पायल, हम भी पटाखे जलाते हैं। इस तरह नेहा भी उनके साथ पटाखे चला रही थी और ये सब नजारा शीला और यश अपनी बालकनी से देख रहे थे। जब वो देखते हैं कि सिर्फ उनके परिवार के अलावा हर कोई बड़े प्यार से अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा था, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा के पास आते हैं। अब आप दोनों यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आकर भी मेरी दिवाली खराब करना चाहते हो? नहीं बेटा, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, हम यहाँ सबके साथ दिवाली मनाने आए हैं। लेकिन मुझे आप दोनों के साथ नहीं मनानी। प्लीज नेहा, हमें माफ कर दो। मैं जानता हूँ हमारी गलती के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं है। हाँ नेहा, इन्हें माफ कर दो, कोई बात नहीं। इन्हें अपनी गलती का एहसास है और परिवार में तो मनमुटाव चलता ही रहता है। हाँ, बस ध्यान रहे कि आगे से वही गलती ना होने पाए। नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, चलो पटाखे जलाते हैं। इस तरह अमीर और गरीब परिवार दोनों मिलकर दिवाली अच्छे से मनाते हैं। आखिरकार नेहा को भी दिवाली पर अपने परिवार का पूरा साथ मिलता है और सभी दिवाली पर पटाखे जलाते हुए खूब एंजॉय करते हैं।